वैसे तो पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन आया सोफिया नाम की एक टर्किश मस्जिद आज खूब सुर्खियों में है। आज हम आपको बताएंगे कि इस मस्जिद में ऐसा ख़ास क्या है कि ये इतनी ज़्यादा सुर्खियों में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन का इस्लामिक राष्ट्रवाद क्या है और क्या है उनका विजन 2023। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 में क्या होने वाला है और यह साल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्यों है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यह है आपका अपना चैनल द ट्रुथ स्पिटर। आया सोफिया ग्रैंड मॉस्क जो कि टर्की के इस्तांबुल में है, इस मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। यह 537 ईस्वी में रोमन एम्पायर द्वारा चर्च बनाया गया था और उस वक्त का ईस्टर्न रोमन एम्पायर का यह सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। लेकिन 1453 में इसे ऑटोमन एम्पायर ने फतह कर लिया और चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया। 1935 में सेक्युलर टर्किश रिपब्लिक द्वारा इसे म्यूज़ियम घोषित कर दिया गया, लेकिन 2020 में 85 साल बाद टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन द्वारा इसे फिर से मस्जिद में बदल दिया गया और बीते फ्राइडे को करीब 86-87 साल बाद आया सोफिया में नमाज पढ़ी गई, जहां पर खुद प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन मौजूद थे। तैयब अर्दोगन का इसे दोबारा मस्जिद में बदलना कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल यह सब तैयारियां तैयब अर्दोगन द्वारा वर्ष 2023 के लिए की जा रही हैं। वर्ष 2023 टर्की के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि 2023 में ऑटोमन एम्पायर या जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है, उस पर लगाया गया 100 साल का प्रतिबंध पूरा हो जाएगा। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एलीड फोर्सेस के बीच एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन कहा जाता है। यह ट्रीटी स्विट्ज़रलैंड के एक शहर लॉज़ेन में 1923 में साइन हुई थी, इसीलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन 1923 भी कहा जाता है। यह ट्रीटी 100 साल के लिए साइन की गई थी और इस ट्रीटी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। 2023 में टर्की इस ट्रीटी से आज़ाद हो जाएगा और इस ट्रीटी में लगाए गए सभी बंदिशों से आज़ाद हो जाएगा। इस ट्रीटी में टर्की पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया और खिलाफत ख़त्म कर दी गई। इसमें आने वाले सारे मुल्कों को आज़ाद कर दिया गया, जिसमें एक सऊदी अरेबिया भी था। ऑटोमन एम्पायर के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको उसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक का पूरा बताया जाएगा। ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन में यह तय किया गया कि खिलाफत उस्मानिया के जितने भी गवर्नर्स, हेड ऑफ द स्टेट हैं, सबको हटा दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के जितने भी ख़जाने थे, सब जब्त कर लिए गए। टर्की को एक सेक्युलर कंट्री बना दिया गया और ट्रीटी में यह तय किया गया कि वह अपने मुल्क में ना तो शरिया लॉ यानी इस्लामिक कानून और ना ही खिलाफत को आम कर सकता है। यहाँ तक कि शुरुआत के कुछ सालों में वहाँ पर अजान भी अरबी में नहीं होती थी। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक बैन जो टर्की पर इम्पोज़ किया गया वह यह था कि टर्की ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकता। टर्की में बेशुमार तेल के ख़जाने हैं, लेकिन इस ट्रीटी में टर्की को अपने खुद के देश में ही नहीं बल्कि यह तय किया गया कि वह पूरी दुनिया में कहीं पर भी ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकता। अपनी ज़मीन में तेल के ख़जाने होने के बावजूद इस ट्रीटी में यह तय किया गया कि उसे 100 साल तक दूसरे मुल्कों से ही तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। बॉस्फोरस वाटरवे जो कि एक अहम वाटरवे है और नॉर्थ वेस्टर्न टर्की में लोकेटेड है, उसे इंटरनेशनल वाटरवे करार दे दिया गया। ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन में यह तय किया गया कि अगले 100 साल तक यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ पर टर्की किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकता। आज बॉस्फोरस वाटरवे की अहमियत बिल्कुल ऐसी है जैसे स्वेज़ कैनाल की है। स्वेज़ कैनाल को पूरी दुनिया के व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यह ट्रीटी 100 साल के लिए थी और अब यह 100 साल 2023 में पूरे होने वाले हैं और इस ट्रीटी के 100 साल पूरे होते ही यानी 2023 में टर्की सभी बैन जो ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन द्वारा लगाए गए थे उनसे आज़ाद हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो है वह यह है कि तैयब अर्दोगन के इस ट्रीटी के मुकम्मल हो जाने के बाद के क्या प्लान्स हैं। क्या वह खिलाफत को फिर से ज़िंदा करेंगे? क्या वह शरिया कानून यानी इस्लामिक कानून को फिर से टर्की में ज़िंदा करेंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन अगर फ़िलहाल की बात की जाए और तैयब अर्दोगन द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों की बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि तैयब अर्दोगन ने 2023 की आज़ादी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अगर आप तैयब अर्दोगन की स्पीचेस देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका इस्लामिक राष्ट्रवाद कितना गहरा है। तैयब अर्दोगन द्वारा ऑटोमन एम्पायर पर टीवी शोज़ बनवाए गए
और हाल ही में एक ड्रामा अर्तुगरुल बहुत ही बड़े पैमाने पर हिट हुआ, जिसे 150 से भी ज़्यादा मुल्कों में देखा गया। दरअसल ये ड्रामा तैयब अर्दोगन के कहने पर 2014 में शुरू हुआ था और 2020 में इसे उर्दू में डब किया गया और यह ड्रामा पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर हिट हुआ और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। यह ड्रामा इतना ज़्यादा हिट क्यों हुआ और इसे इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया गया, यह मैं आपको ऑटोमन एम्पायर के ऊपर आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अर्तुगरुल के अलावा ऑटोमन एम्पायर के फाउंडर ओस्मान की लाइफ के ऊपर भी टर्की में ड्रामा चलाया जा रहा है और इस ड्रामे को भी अर्तुगरुल ड्रामे की तरह वर्ल्ड लेवल पर रिलीज़ करने की तैयारी की जा रही है। यह सब तैयब अर्दोगन इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के जहनों में 2023 से पहले टर्की की खोई हुई पहचान लौटाई जा सके और उसका इतिहास लोगों को याद दिलाया जा सके, जिसमें तुर्कों ने 600 साल से भी ज़्यादा दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत करी थी। तैयब अर्दोगन के इस्लामिक राष्ट्रवाद को कई मुस्लिम नेशन से सपोर्ट मिल रहा है और उन्हें ग्लोबल इस्लामिक लीडर तक कहा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला दौर तैयब अर्दोगन के इस्लामिक राष्ट्रवाद का दौर होगा, जिसमें उन्हें दुनिया भर के मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिलेगा। तैयब अर्दोगन अब पूरी दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। माना जा रहा है कि 2023 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिसमें टर्की एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा करेगा। आने वाले वक्त में कब कहां पर क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें और सेफ रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।